हाँ, ये क्या है? डैड, आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मैंने अपने सर के ऊपर ये काउंटडाउन देखा। क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? हाँ मिंकी, ये हमें बताता है कि हमारे प्लेनेट के सर्वाइवल का कितना टाइम बाकी है। पर ये हमें इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? ताकि लोग चौकन्ने हो जाएं और अपने प्लेनेट की देखभाल करना शुरू कर दें। इसलिए पूरी कोशिश करना मिंकी बेटा कि तुम अपने हिस्से का फर्ज पूरी तरह से निभाओ। 16,669। इसका मतलब है कि हमारे प्लेनेट का अंत होने में अब 2 साल से भी कम का वक्त बाकी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बात जानने के बाद भी लोग बिल्कुल परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरे नए पापा बोल रहे थे कि ये टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये काउंटडाउन असल में बस लोगों को डराने के लिए है। उनका कहना है कि हमारे प्लेनेट के पास इससे कहीं गुना ज्यादा टाइम बाकी है और वो लोग बस हमसे ये बात छुपा रहे हैं ताकि हम डर डर के रहें और अपने प्लेनेट के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचें। वेल, हम सबकी भलाई के लिए आई रियली होप कि तुम्हारे नए डैड जो भी बोले हो वो सच हो। ओह माय गॉड, रातों रात इस काउंटडाउन से 4 घंटे कट गए। स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम सब देख सकते हो हमारा प्लेनेट बहुत तेज रफ्तार से खत्म हो रहा है। इसलिए अब हम सब समाज सेवा में अपना हाथ बटाएंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक सारी चीजें अंडर कंट्रोल ना हो जाए। और इसलिए अब से कोई पढ़ाई नहीं होगी। तुम सब मेरे साथ आओ। डॉली मैम इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। मैं जानती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तब क्या होगा जब ये काउंटडाउन 0 पर आएगा। क्या हम सब मर जाएंगे? गर्ल्स कम ऑन, मेरे साथ आओ। जिस रफ्तार से ये काउंटडाउन कम होता जा रहा है, नेक्स्ट ईयर तो छोड़ो, हमारे पास नेक्स्ट वीक तक का भी समय नहीं है। इसका मतलब है कि आज हमारे प्लेनेट का आखिरी दिन है। डॉली मैम, कोई तो रास्ता होगा ना जिससे हम अपने प्लेनेट को बचा सके। हम मरना नहीं चाहते। मैं समझ सकती हूँ मिंकी, एंड आई विश कोई रास्ता होता जिससे हम सब बच सकते। फिलहाल गवर्नमेंट अपनी पूरी जी जान से कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। अभी हम सब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस दिन के खत्म होने से पहले वो लोग कोई सॉल्यूशन ढूंढ निकाले। और उनका सॉल्यूशन है क्या? अनफॉर्चुनेटली वो तो अभी किसी को नहीं पता। रिया, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी के आखिरी 40 मिनट स्पेंड करना चाहूंगी। सेम टू यू मिंकी, पर जल्दी से मूवी को स्टार्ट करो। मैं देखना चाहती हूँ कि दुनिया को पता चलता है कि नोबिता और शिजुका की शादी हो गई है या नहीं। अब जल्दी करो, इससे पहले कि हम सब अचानक से इस धरती में समा जाए। टीवी ऑन करो। वो वक्त आ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है मिंकी, मेरा हाथ पकड़ो जल्दी। 3, 2, 1। हाँ, गो टू सैटर्न और प्लूटो। अब ये क्या है? जरूर ये हमारी गवर्नमेंट का कोई सॉल्यूशन होगा। जल्दी से उन दोनों में से किसी एक प्लेनेट को चूज करो। रिया, तुम किस प्लेनेट को? रिया, आई रियली होप कि रिया ने भी सेम प्लेनेट को चूज किया हो। ये ह्यूमन। हाय। प्लेनेट प्लूटो पर तुम्हारा स्वागत है, एक ऐसी जगह जहाँ पर दिन कभी खत्म ही नहीं होता। तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ पर हमारा दिन करीब 150 घंटे तक चलता है, पर उसके साथ साथ क्या वो प्लेनेट अर्थ था? या कहना पड़ेगा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ से बाहर निकल आई। पर बाकी के लोग कहाँ हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इकलौती इंसान हूँ जिसने प्लेनेट प्लूटो चूज किया। नहीं नहीं, तुम इकलौती नहीं हो। तो बाकी के लोग कहाँ हैं? पर तुम इकलौती इंसान हो जो वहाँ से यहाँ तक टेलीपोर्ट होने में सफल रही और प्लेनेट प्लूटो पर लैंड कर पाई। क्या? तो बाकी लोग टेलीपोर्ट होते वक्त मर गए? पर कौन? क्या उसमें मेरा कोई अपना था? वो तो देखना पड़ेगा। चलो इसमें देखते हैं। मानसी, फैजी, माही, अंशिका और बॉबी, बस इतने ही हैं। क्या इनमें से कोई तुम्हारा अपना है? मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुने। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे अपनों में से मैं इकलौती हूँ जिसने प्लेनेट प्लूटो चूज किया। मुझे लगा था कि ये ऑप्शन पॉपुलर होगा और ज्यादातर लोगों ने इसी ऑप्शन को चूज किया होगा। सच कहूँ तो लोग हमारे पास आने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हमारे प्लेनेट में पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम भी चल रही है। कैसी प्रॉब्लम? बात यह है कि हमारे प्लेनेट पे हाय, मैं हूँ पोपी और प्लेनेट प्लूटो तुम ये ऑलरेडी बोल चुके हो। फिलहाल तो मुझे ये बता रहे थे कि इस प्लेनेट पर किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। बस इतना है कि जैसा तुमने अभी देखा कि कैसे हम थोड़ा इस टाइम वॉर्प में फंस गए हैं। चीजें थोड़ी खराब चल रही है और हमें इन चीजों से अक्सर गुजरना पड़ता है। हम अचानक से टाइम में पीछे चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा था। तो फिर मैं टाइम में पीछे क्यों नहीं गई? हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी यहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं हुई है। इस प्लेनेट को 1 हफ्ते का समय दो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी हमारे जैसी हो जाओगी। नो थैंक्स, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस प्लेनेट से बाहर निकलकर वहाँ सैटर्न पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास जाने की जरूरत है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम मुझे यहाँ से वहाँ भेजने में मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें बस इतना ही करना होगा कि
हाय, प्लेनेट प्लूटो पर तुम्हारा स्वागत है। पॉपी, तुम जस्ट अभी मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्या क्या मैंने ऐसा कुछ बोला? नहीं नहीं, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्राउड में एक और मेंबर शामिल हो गई है। भला मैं तुम्हें यहाँ से वापस जाने का रास्ता क्यों बताऊंगा? तुम मुझे बताने वाली थी पॉपी, और अब तुम वो बात भूल गए हो क्योंकि तुम टाइम वॉर्प में फंस गए हुए हो। और बुरा मत माना, पर मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहती। ये कोई तरीका नहीं होता अपने न्यू प्लेनेट के लीडर से बात करने का। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम 5 मिनट में ये बात भूल जाओगे। तुम्हारी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पॉपी तुमसे बहुत नाराज है अभी भी, पर तुम सब तो उस टाइम वॉर्प में फंस कर सब भूल जाते हो ना। जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, कभी कभी ये हर 5 से 20 मिनट के अंदर होता है और कभी कभी 5 से 20 दिनों के अंदर। और वैसे भी हम सिर्फ समय के कुछ घंटे पीछे जाते हैं, इसलिए शायद अब वो पॉपी मुझ पर पूरी जिंदगी भड़का रहेगा। वाओ। हे, क्या तुम्हें पता है कि मैं प्लैनेट सैटर्न पे कैसे जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? नहीं। पर क्यों नहीं? क्योंकि तुमने अभी तक प्लैनेट प्लूटो को एक चांस तक नहीं दिया है। लुक, आई एम सॉरी, पर ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है जब मेरे दिल के सारे करीब लोग सोलर सिस्टम की दूसरी तरफ हैं। चलो एक डील करते हैं। अगर तुम प्लैनेट प्लूटो को एक रियल चांस देती हो और यहाँ हम तुम्हें जो भी ऑफर करते हैं उन सारी चीजों को दिल से एक्सप्लोर करती हो, तो दिन के खत्म होने से पहले मैं तुम्हें प्लैनेट सैटर्न को जाने वाली वन वे शिप तक पहुँचा सकती हूँ। डील। तो तुम्हारा पहला स्टेप है मेरी फेवरेट एक्टिविटी, आइस फ्लाइंग। एक्चुअली ऐसा कुछ हमारे प्लैनेट अर्थ पर भी था और हम इस एक्टिविटी को स्लेडिंग बुलाते थे। ट्रस्ट मी, इसमें बहुत मजा आता है। जैसे ही तुम उस बर्फ के कोने से जंप मारोगी, तुम 15 मिनट तक हवा में ही रहोगी। ये बहुत मजेदार होता है। वेल, हमारे वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग था क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी नाम की एक चीज थी। सो ओह हाँ, यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम मात्रा में है। अब चलो शुरू करते हैं। मुझे कहना पड़ेगा, तुम लोगों के पास यहाँ पर काफी कूल चीजें करने को है, और वो आइस फ्लाइंग करके तो मजा ही आ गया। और वो स्वीट ड्रिंक वो किस चीज से बना था? ओह वो, हम उसे एलियंस के खून से बनाते हैं। ओह वेल, आई होप मैं उसे जिंदगी में दोबारा कभी ना पीऊं। क्या आप तुम सैटर्न पे जाने में मेरी हेल्प करोगी? इससे पहले बहुत देर हो जाए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो सुनो, तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है ओह, मेरा सर जोर जोर से दुख रहा है। ये टाइम वॉर्प का असर है, तुम्हें जल्दी इस फीलिंग की आदत हो जाएगी। नहीं, मैं टाइम वॉर्प के असर में नहीं आ सकती। मुझे यहाँ आए हुए अभी 1 हफ्ते तो हुए भी नहीं है। पॉपी ने मुझसे कहा था कि मैं 1 हफ्ते तक टाइम वॉर्प के असर में नहीं आ पाऊंगी। टाइम वॉर्पिंग की वजह से यहाँ का टाइम अलग तरह से चलता है। सच कहो तो यहाँ वीक्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो बस तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक बार जब हम टाइम में पीछे जाना शुरू हो जाते हैं तो हमारी एज बढ़ना इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि हम लगातार टाइम में पीछे ही जाते रहते हैं। मैं अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। कोई तो रास्ता होगा जिससे हमारा टाइम में पीछे जाना बंद हो सके। तुम्हें क्या लगता है कि हमने ऐसा करने की पहले कभी कोशिश नहीं की होगी? मेरा यकीन करो, हमने लाखों कोशिशें की हैं। तुम जितना मर्जी इन चीजों के बारे में रोगा लो, पर ऐसा करके तुम सिर्फ अपना और हमारा टाइम यहाँ पर खराब करोगी। तो फिर मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ। ये लो, ये मेरी स्पेसशिप की चाबियां हैं। तुम इसे सीधे सैटर्न पे ले जा सकती हो, पर उसके लिए गुड लक, क्योंकि स्पेसशिप में ट्रैवल करते वक्त तुम्हारा किसी मीटियोर से टकरा के चूर चूर होने का, या फिर जुपिटर के एलियन से शॉट डाउन होने का, या फिर ब्लैक होल में गिरने का रिस्क हाई है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरा दिमाग में सब धुंधला हो रहा है। हम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, क्या तुमने उस टाइम वॉर्प से छुटकारा पाने की कभी कोशिश की है? तुम एक टाइम वॉर्प से छुटकारा नहीं पा सकती मिस। ये साइंस है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, पर हमें अब तक इतना तो पता चल गया है कि हमें इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। प्लीज बस मुझे इतना बता दो कि मैं इस प्लेनेट से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। पोपी, एक स्पेसशिप हमारे प्लेनेट पे लैंड होने वाली है। क्या हम पर अटैक होने वाला है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्लूटोस, अपनी फिंगर गन्स को रेडी रखो। इन केस वो हम पर हमला करे तो तुम भी पीछे मत हटना। फिंगर गन्स? सीरियसली? तुम्हारी उंगलियों से लेजर लाइट निकलती है? अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलो और अपना हुलिया दिखाओ। दिखने में तो ये एक बूढ़ी औरत लग रही है। रिया? मिंकी, क्या ये तुम हो? रिया, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम काफी बुढ़ी दिख रही हो। हमारे प्लेनेट अर्थ को खत्म हुए 80 साल बीत गए। जब से हम अलग हुए तब से मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। हम डोरेमोन की वो मूवी आज तक खत्म ही नहीं कर पाए। मुझे यकीन नहीं होता कि उस वक्त को बीते 80 साल हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बस 2 ही दिन बीते। यही तो है टाइम वॉर्प का असर, हमारे लिए वक्त कभी गुजरता ही नहीं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है मिंकी। मुझे खुशी हुई कि मैं तुमसे मिल पाई। कहना पड़ेगा, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। वेल, मैं ये सेम लाइन तुम्हारे लिए तो नहीं बोल सकती रिया, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि तुम अभी भी वो पुरानी वाली रिया ही हो। रिया, अगर तुम यहाँ रही तो अब तुम्हारी उम्र और नहीं बढ़ेगी, और फिर तुम हम सबके साथ यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हें ज्यादा चीजें याद नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम वॉर्प जैसी एक चीज चलती है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। बूढ़ा होना इतना भी बुरा नहीं है मिंकी। मुझे ज्यादा डर तो तब लगेगा जब मेरी एज बढ़ेगी ही नहीं।
मैं सैटर्न पर वापस जाकर अपने प्यारे पति रॉकी के साथ रहना चाहती हूँ, पर मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हें एक बार और मिल पाई। वेट, तुम और रॉकी पति पत्नी? मैं करोड़ों सालों में भी ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब मैं चलती हूँ, बाय मिंकी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी रिया, तुम्हारे पास जितना भी समय बाकी है मैं उस वक्त में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर इंतजार किसका है? जल्दी अंदर आओ, और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, मैं बहुत खतरनाक ड्राइवर हूँ मिंकी। हैव अ सेफ जर्नी मिंकी, हमसे दोबारा मिलने जरूर आना। बाय पोपी, बाय प्लैनेट प्लूटो, बाय। ऑल सेट, क्या तुम रेडी हो मिंकी? मैं रेडी हूँ। टेक ऑफ इन 3, 2, 1। रिया, तुम्हें स्पेसशिप को थोड़ा साइड से चलाना होगा, वो मीटियोर सीधे हमारी तरफ आ रहा है। पर मिंकी, हमारे अगल बगल मूव करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ से ढेरों मीटियोर्स हमारे तरफ ही आ रहे हैं। अपनी सीट को टाइटली पकड़ के रखो मिंकी। मिंकी बेटा जल्दी करो, वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। क्या मैं अर्थ पर हूँ? नहीं, सैटर्न पर। ऑफ कोर्स तुम अर्थ पर ही होगी ना। अब चलो जल्दी से उठो और नहाने जाओ। ओए माँ, ये कैसा अजीब सा सपना था। मेरा सर। हाँ, ये कौन सा नोट है? हमने टाइम वार्प को कंट्रोल करने का रास्ता ढूंढ निकाला। मुझे लगा था कि तुम्हें टाइम में पीछे जाना है, कुछ ज्यादा ही पीछे। पोपी, उसने मुझे समय में पीछे भेज दिया जब अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, और अभी तक हमें वो काउंटडाउन भी नहीं मिला है। इसका मतलब है कि इस प्लैनेट को बचाने के लिए मेरे पास अभी भी टाइम है।